गुरु पूर्णिमा मनाना चाहिए। गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जितने भी सनातनी इस वीडियो को सुन रहे हैं, ये वीडियो हमारा विशेषतः उन वैष्णव भक्तों के लिए है, शिष्यों के लिए है, जो गुरु पूर्णिमा पर सुख और दुख पूर्व से निर्धारित है। समय समय पर वो प्रकाशित होते रहेंगे, चाहे आप दुरात्मा हो और चाहे महात्मा हो। राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आज के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम गुरुजनों द्वारा जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है और गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए। प्रिय भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, देवकीनंदन जी महाराज द्वारा काफ़ी कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। प्रिय भक्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं लोग? देखिए, गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन सबके गुरु श्री वेद व्यास जी महाराज ने ग्रंथ लिखकर पूरे किए थे। वेद व्यास जी ने गुरु पूर्णिमा के दिन अपने समस्त ग्रंथों को पूरा किया था, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। वेद व्यास जी कौन? स्वयं भगवान नारायण के स्वरूप हैं वेद व्यास जी। तो व्यास जी महाराज का पूजन, क्योंकि उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिख करके हम सभी जीव मात्र के कल्याण के लिए दिए, तो गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है ताकि साल भर आप गुरु के दर्शन ना कर पाए हों तो साल में एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन यदि गुरु जी का दर्शन कर लेंगे, उनका पूजन कर लेंगे, तो आपको साल भर की पूजा का पुण्य एक दिन की पूजा से ही मिल जाएगा। ये गुरु पूर्णिमा की पूजन का महत्व है। एक दिन यदि गुरु दर्शन हो जाए गुरु पूर्णिमा के दिन, तो साल भर आपने नहीं किया होगा तो भी उसका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। गुरु स्वयं भगवान से मिलाने वाले हैं, इसलिए गुरु का महत्व अत्यधिक है। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? इसलिए कि आप गुरु से जुड़ करके अपने जीवन के तमाम अंधकार को नष्ट करके आप भी ज्ञान की ओर बढ़ सकें। हजारों नहीं लाखों लोग ऐसे हैं भक्तों जिन्होंने हमसे ये बताया कि हम भागवत सुन करके डिप्रेशन से उठ गए हैं, अर्थात ऊपर आ गए हैं, मरने जा रहे थे, कथा के कारण मर नहीं पाए और हमारा जीवन बड़ा तंग था, दुखी था, और आज जीवन कथा के माध्यम से सुखमय हो गया। तो यह गुरुजनों की कृपा ही तो है, भगवान की कृपा ही तो है कि हम इस प्रकार कथा के माध्यम से अपना जीवन बदल पा रहे हैं। ये कथा का ही प्रभाव है। इसलिए हमने यदि गुरु बनाए और गुरु के द्वारा हमारा अज्ञान मिटा, तो आप भी गुरुजनों की शरण में जब जाएंगे तो आपके जीवन का भी अज्ञान मिटेगा। इसलिए गुरु पूर्णिमा लोग मनाते हैं ताकि वह अपने अंदर के अज्ञान को मिटा करके भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के प्रकाश से अपने आप को भर सकें। और गुरु और भगवान यह दो नहीं है। भागवत में लिखा है कि गुरु को यदि नहीं पकड़ा तो भगवान पकड़ में ही नहीं आएंगे। इसलिए गुरु को पकड़ने के लिए, अर्थात गुरु की शरणागति ग्रहण करने के लिए आप गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। एक बार गुरु पूर्णिमा आती है, इसी बहाने सबका ध्यान गुरु की ओर आकर्षित हो। आप तो संसार में उलझे ही पड़े हैं, एक दिन भी गुरु के सामने बैठ जाएंगे तो गुरु अपने ज्ञान से आपको आनंदित कर देंगे, आह्लादित कर देंगे। इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाना चाहिए। गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जितने भी सनातनी इस वीडियो को सुन रहे हैं, ये वीडियो हमारा विशेषतः उन वैष्णव भक्तों के लिए है, शिष्यों के लिए है, जो गुरु पूर्णिमा पर श्रीधाम वृंदावन आना चाहते हैं, शांति सेवाधाम आना चाहते हैं। 20 और 21 जुलाई को एक सुंदर आयोजन होगा। 20 जुलाई को हम लोग यहाँ जो सनातनी दीक्षा लेना चाहते हैं, प्रारंभ में 20 जुलाई को सुबह दीक्षा दी जाएगी और फिर दोपहर में जो भी प्रवचन इत्यादि सत्संग होगा उस सत्संग में आप लोग सम्मिलित हो सकेंगे। और 20 जुलाई की रात्रि में ही पूर्णिमा का कीर्तन होगा। तो दीक्षा लेने वाले, पूर्णिमा में सम्मिलित होने वाले, सत्संग में सम्मिलित होने वाले 20 जुलाई से ही आप लोग पहुंचेंगे। और 21 जुलाई को गुरु पूजन सुबह से प्रारंभ होगा और गुरु पूजन के बाद में फिर से सत्संग होगा। तो इस कार्यक्रम की बात मोस्टली तो शिष्यों के लिए ही है, पर जितने भी शिष्य हैं इस बार आप लोग ये समझते हैं कि हमको कई लोग कहते भी हैं कि गुरु पूर्णिमा पे हम पे समय नहीं है, हम कैसे आएंगे। अरे भाई, साल में एक दिन है, एक दिन तो हमें गुरु आश्रम जाना ही चाहिए और सेवा में रहना ही चाहिए।
जो भी सेवा बन पड़े, अपने गुरु भाई बहन बड़े दूर दूर से आते तो उनकी सेवा जो बन पड़े करनी चाहिए। इस गुरु पूर्णिमा पे दक्षिणा देने नहीं, ईश्वर से मिलने के लिए, कुछ सीखने के लिए आइए। अधिकांश ये होता है कि हम लोग दक्षिणा देने जा रहे हैं, वस्त्र देने जा रहे हैं, अच्छी बात है, वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन इस बार विशेषतः जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए कुछ विशेष रखा है। तो आप लोग समय से पहुंचिएगा और सत्संग में आनंद लीजिएगा। महाराज जी, आपकी कृपा से हमें राधा नाम मिला। राधा नाम ने जीवन में खुशियां भर दी। माता पिता होने के थोड़ा रुकना, फिर आगे प्रश्न। किसका प्रश्न है? हाँ, खुशियों को केवल राधा नाम की कृपा मत समझ लेना, क्योंकि दिन है तो रात्रि आती ही है, और रात्रि है तो दिन आता ही है। ऐसे सुख और दुख ये प्रारब्ध के अधीन है। नाम जापक सुख और दुख को समान भाव से सहता हुआ अध्यात्म की दिव्यता की ऊंचाई पर पहुंचता है। अगर आपने भगवान की कृपा या राधा नाम का फल मानी हुई अनुकूलता, की हुई कामना की पूर्ति, तो फिर जब प्रतिकूल विधान होगा तो तुम्हारी श्रद्धा हट जाएगी, तुम्हारी आस्तिकता की नींव हिल जाएगी कि अब शायद राधा नाम का वो प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि अनुकूलता, कामना की पूर्ति शक्ति है। सुख और दुख पूर्व से निर्धारित है, समय समय पर वो प्रकाशित होते रहेंगे, चाहे आप दुरात्मा हो और चाहे महात्मा हो। इस शरीर को बनाने के समय पहले 2 विभाग करके डाल दिए गए। इतने वर्ष में घटना घटेगी, ये दुख मिलेगा। इतने वर्ष में, इतने समय तक ऐसी परिस्थिति उच्च कोटि की बन जाएगी कि आपको सुख मिलेगा। ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे, ऐसी वस्तु मिल जाएगी, ऐसा भाव बन जाएगा। ये दुख और सुख हमारे भजन का फल नहीं है। भजन का फल है दुख और सुख में समान भाव रखते हुए भगवान के मार्ग में चलना। इसलिए हम पहले आपसे प्रार्थना करते हैं कि कभी ऐसी दुखद या विपत्ति की परिस्थिति आवे तो तुम्हारा नाम प्रेम कम नहीं होना चाहिए, तुम्हारा भगवद आश्रय कम नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र पढ़कर देख लीजिए। दुख, विपत्ति, प्रतिकूलता, अनुकूलता, सुख, संपत्ति, दोनों में भगवान की दुलार और कृपा को देखते रहे। अगर हम केवल अनुकूलता में और कामना की पूर्ति में ही अपने भजन का फल मानेंगे या भजन की सिद्धि मानेंगे तो धोखा हो जाएगा, क्योंकि सब दिन होत न एक समान, एक जैसा सब नहीं रहता। भगवान भी यहां उतार लिए हैं तो देखो, अयोध्या से बारात सज के जाती है, उधर भगवान धनुष भंग करते हैं, त्रिभुवन में विजय मिलती है। महाराज विदेह राजज्ञानियों के गुरु जनक जी भगवान का चरण प्रक्षालन करके जानकी जी का पाणी ग्रहण संस्कार करवाते। ऐसा अद्भुत सुख। फिर चक्रवर्ती सम्राट के महल में अद्भुत उत्सव। इसी उत्सव में भावना बनती कि युवराज पद दे दिया जाए प्रभु को। शाम के ये निर्णय करते हैं सुमंत्र जी से मिलकर के कि मेरा राम अब योग्य हो गया है, अब मैं इसे जो अभी तक युवराज भाव में, अब चक्रवर्ती सम्राट पद के लिए यही है। ये बात फैलती है, मंथरा की बुद्धि बदलती है। कैकेयी जी के हृदय में 2 वरदान की इच्छा होती है, 14 वर्ष का वनवास। अब आप विचार करो, जहां राजा राम बनने वाले हैं, इतना सुख कि समुद्र की भांति जैसे लहरें आ रही ना बड़ी बड़ी, ऐसे सुख की लहरें अयोध्या में। अभी तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अब इनकी परम दिव्य आत्मस्वरूप देवियां भी विराजमान हो गई आकर के। सब सुखी, सब आनंद। अचानक ऐसी घटना घटी, सुबह भगवान राम का वनवास, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम। सबके प्राण भगवान श्री राम थे। अब वो जिनको प्रेम है वो जानते हैं कैसे जिएंगे। भाग पड़ी अयोध्या के सब नर नारी बाल भगवान के लिए, हम आपके बिना नहीं जी सकते। सिया राम लखन जी मानो प्राण निकल गए। भगवान रात्रि में कि इनको दुख पड़ेगा, छुप के ऐसे रथ चलवाए कि कोई जान ही नहीं पाया चिन्ह। सब फिर अयोध्या में 14 वर्ष तक भारी रुदन और कष्ट पूर्वक ऐसे। देखो कहां ये सुख
और कहा एकदम भयानक इतना दुख। जब भगवान के अवतार में ऐसा हो सकता है तो हम लोग तो मनुष्य हैं, हम तो भगवान का भजन करने वाले हैं, वो तो भगवान हैं। तो इस लोक का क्रम ऐसा है कि कभी बहुत बड़ा सुख तो कभी बड़ा भयानक दुख, लेकिन नाम जापक दुख और सुख में समान रहता है। जैसे हमारे भगवान, राज तिलक होना है और मिल गया 14 वर्ष का वनवास, तो भगवान वैसे ही प्रसन्न थे, उदास नहीं हुए। जिसमें हमारे पिता को सुख मिले, अगर वो माता को वचन दिए हैं तो मेरे लिए अयोध्या ने बन ही परम सुखदाय, नंगे पैर भगवान 14 वर्ष घोर कंकरीली पथरीली कांटों से युक्त भूमियों में विचरण कर सम रहे ना, प्रसन्न रहे। तो हमें भगवान अवतार लेकर के शिक्षा देते हैं हम कैसे रहें। ये भजन, ये अध्यात्म आपको सम बनाता है। ये भूल लोगों की है कि संत महात्माओं के पास जाएं, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो सकता है, क्योंकि वो भगवान का भजन करते हैं, भगवान के आश्रय, तो आप भावना लेके आए हो। लेकिन उस कामना की पूर्ति के बाद क्या आपकी कामनाएं नहीं रह जाएंगी क्या? बहुत सी कामनाएं, बहुत सी चिंताएं, बहुत सी आवश्यकताएं एक मिल जाए तो फिर कुछ नहीं रहे। वो है भगवान, जिनके प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिनके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो प्रभु हैं। उनके सिवा आपके हृदय में कामना, तृष्णा, वासना, इच्छाएं ये भारी जलन पैदा करती रहेंगी। अगर शीतलता प्राप्त करनी तो एकमात्र सुखी मीन जहां नीर अगाधा, तिमि हरि शरण नए को बाधा। भगवान का आश्रय, नाम जप, और इन खुशियों में खुश मत होना। तो कैसे यार बाबा जी उपदेश कर रहे हैं, खुशी आई तो उसकी मौज न ले, अगर उसकी लोगे तो जब दुख आएगा तो तुम दुखी हो जाओ। खुश में, अनुकूलता में गंभीर रहे और प्रतिकूलता में सावधान रहे। अनुकूलता में कोई जान न पावे कि ऐसी अनुकूलता आई, हाँ ठीक है, भगवान की कृपा है, उनका दुलार है। विपत्ति आई तो सावधान, ऐसा धैर्य रखना, टूटने न पाना। हाँ, कोई ये जान न पावे कि तुम्हें विपत्ति ने रौंद दिया है। हर स्थिति में सब ये भक्तों की हम तुम कितना नाम जप करते हो। सुदामा जी देखो, खाने को भी नहीं था, पर निष्ठा देखो, कृष्ण के सिवा कोई आश्रय नहीं, तो बन गई जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी। उससे भी उनको कोई ऐसा थोड़ी कि हर्ष होकर राजा महाराजा के कपड़े पहन के, पत्नी से कहा तुम्हारी इच्छा थी तुम विराजो, हम तो मांग के ही खाएंगे और अपने कृष्ण 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 कहते हुए भूमि में ही शयन करेंगे। ये मिलता है भजन से, माया का आकर्षण हट जाता है। हम माया के चाहे हुए पदार्थों के मिल जाने पर भगवान की कृपा मनाते हैं, और वो नाशवान ये जानते नहीं, जब नष्ट हो जाते हैं तो लगता है कि अब भगवान की कृपा कम हो गई। नहीं लगे, ये जब किसी का जवान बेटा 20 वर्ष के लिए आया है, उसकी आयु ही इतनी है, और खूब भजन दान पुण्य कर रहा, अकेला लड़का है, और 20 वर्ष में चला जाएगा, क्योंकि सरकारी आदमी है, इतने के लिए भेजा गया था। अब आपको, अगर आप सुलझा हुआ व्यक्तित्व नहीं तो आपकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। यार जब भजन करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, और एक था उसको भी भगवान ने, अब पूरा चिंतन खत्म हो। हाँ तो प्रिय भक्तों, हम सभी ने गुरुजनों के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो प्रिय भक्तों, चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।